अपने साथ अपना देश के बारे में हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी संदर्भ में आपको जानकारी है। तो इस परिसर में रहे होंगे तो आपको अनुभव होगा कि वास्तव में भारत की ऐसी कुछ विशेषताएं थी जिस विशेषताओं के कारण भारत का नाम दुनिया में था, और उनके जो जीवन शैली, उसके जो कुछ तथ्य हैं, उन चीज़ों को जो छोड़ते जा रहे हैं, जो समाज में विकृति आ रही है, उसी चीज़ को हम फिर से पकड़ सके, पुनर्जीवित कर सके, और जो प्राचीनतम हमारी अच्छाइयाँ थी, जो जीवन मूल्यों को गढ़ती थी, उन चीज़ों को समेटने के उद्देश्य से इस प्रकार का क्षेत्रीय हमारा संस्कृति महोत्सव अभी जो यह चल रहा है। यहाँ के जो भैया बहन विजेता होंगे, जैसा कि आपको बताया गया कि निबंध की प्रतियोगिता, कथा कथन की प्रतियोगिता, मूर्ति कला की प्रतियोगिता, लोक नृत्य की, वाचन आदि कई विधाएं, 7 प्रकार की विधाओं में भैया बहन जो है अपनी संस्कृति के संदर्भ में वो पूरा गहराई से अध्ययन करते हैं प्रतियोगिताओं के माध्यम से, और वो अपने जीवन में उतारते हैं, जिसके कारण से भारत बचा रह जाएगा। यह मूल उद्देश्य है। यहाँ के जो विजेता टीम होंगे वो नवंबर महीने में महाकालेश्वर का स्थान जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, वहाँ 17, 18, 19 को यह अखिल भारतीय हमारा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। यहाँ की विजेता टीम वहाँ भाग लेंगे, और इसके बाद आप जगत जननी माता जानकी की इस पवित्र भूमि पर ये हमारे क्षेत्र के अधिकारियों ने यहाँ यह कार्यक्रम दिया है। हम उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और पूरी दुनिया जब राममय हुआ है तो राम अकेले हो ही नहीं सकते हैं। उनको जैसे ही अस्तित्व में आते हैं तो उनके साथ माता सीता का नाम जुड़ता है। सीता माँ की यह प्रकटीकरण स्थल है, और लक्ष्मण नदी के तट पर विद्यालय भी अवस्थित है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है ये क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव का। और बच्चे जो है अपने जीवन मूल्यों को विशेष रूप से अपना आधार बना करके जीवन में सफलता हासिल करेंगे, और अपने माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा उद्देश्य लेकर करके संस्कृति महोत्सव यह जो विद्या भारती बहुत कम संख्या में 1900 की संख्या में शुरू हुई, और अभी 17 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इससे जुड़े हुए हैं। तो यह जो मतलब शुभारंभ से लेकर के अब तक की जो कहानी है, इसके पीछे मूल अवधारणाएं क्या है? लगभग 1000 वर्ष स्वतंत्र था जी सर। 800 वर्षों मुगलों ने शासन किया, 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 1947 में आज़ाद हुआ, अगस्त में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ऐसी उम्मीद की गई कि अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। लेकिन 2-3-4 वर्षों के बाद ये अनुभव किया गया कि शिक्षा पद्धति वही निकाले वाली चल रही है, और संस्कृति का कहीं कोई नाम नहीं है। धीरे धीरे उसका ह्रास हो रहा है। तब नानाजी देशमुख के लोगों ने राष्ट्रीय संघ के लोगों के साथ बैठ योजना बनाई, सब इसमें किया जाए। तो 1952 में यह योजना में एक विद्यालय हुआ। आज जो पूरे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेह लद्दाख में भी हमारे विद्यालय हैं। इसमें 4,500 से अधिक औपचारिक विद्यालय हैं, CBSE और स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त, और उसके अलावा 13,000 के लगभग एकल विद्यालय और संस्कार केंद्र। एकल विद्यालय जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ सरकारी विद्यालय भी नहीं है, वैसे क्षेत्रों में हमारे एकल विद्यालय चलते हैं। और आज के दिन जो है हमारी करीब 25,000 इकाइयाँ पठन पाठन की चल रही हैं, और लगभग 35 लाख भैया बहन इसमें हैं। 5,000 से अधिक शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
और इस तरह की एक बड़ी संख्या। हमारा ये प्रयास है कि हम समाज को प्रभावित करें, शिक्षा के साथ संस्कार देवें, चरित्र निर्माण की प्रेरणा देवें और पूरे समाज को हम इससे लाभान्वित करें। और धीरे भारतीय शिक्षा संस्थान प्रतिवर्ष भैया बहनों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार उनके अंदर जाएं। इस दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक मेला, सांस्कृतिक प्रश्न मंच का आयोजन रहता है और संस्कृति गीत प्रतियोगिता है, संस्कार के भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों की योजना रहती है। उसी योजना के अंतर्गत इस समय पूरे क्षेत्र भर से, बिहार और झारखंड से जो भैया बहन अपने अपने विद्यालय से, विद्यालय के बाद संकुल, संकुल के बाद विभाग और विभाग के बाद प्रांत में जो विजय प्राप्त करके आए हैं, प्रतियोगिता में भाग ले करके आए हैं, ऐसे सभी भैया बहन यहाँ आए हैं और अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। वह अपने ज्ञान की दृष्टि से क्या क्या जानते हैं और वो संस्कृति की दृष्टि से क्या क्या बातें उनके ध्यान में रहती हैं, उन सब बातों का प्रकटीकरण होगा। मूर्ति कला का प्रदर्शन होगा। वो मूर्ति कला, एक मिट्टी की मूर्ति कैसे सजीव उसका चित्रण कर सकते हैं, उस प्रकार की भी योजना यहाँ पर रखी गई है। भैया बहनों के द्वारा जो हस्त निर्मित खाद्य सामग्री है वह भी तैयार की गई है और जो कुछ वस्त्र इत्यादि ऐसे हैं उनका भी यहाँ बिक्री का स्टॉल भी लगाया गया है। आप सबसे निवेदन है कि उनका आनंद लें और देखें, उन भैया बहनों का उत्साह बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। सर